हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं योग का लक्षण, चित्त भूमियाँ क्या होती हैं, चित्त की वृत्तियाँ क्या होती हैं और चित्त वृत्ति के निरोध के साधन, अभ्यास और वैराग्य क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पतंजलि योग सूत्र ये देखा था और हम देखेंगे योग का लक्षण, चित्त भूमि, चित्त वृत्तियाँ, चित्त वृत्ति निरोध के साधन और अभ्यास वैराग्य। पतंजलि योग सूत्र का पहला ही सूत्र है अथ योग अनुशासनम, जिसका मतलब है कि अब हम जो योग को बताने वाला ग्रंथ है उसको हम शुरू कर रहे हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अब हम योग की शिक्षा को एक अनुशासन के साथ शुरू कर रहे हैं। या फिर इसका एक ये भी मतलब हो सकता है कि जो पहले से योग की शिक्षा थी मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ और भी कई सारे मुनियों के द्वारा, जो हिरण्यगर्भ द्वारा जो भी योग की शिक्षा दी गई थी, उसको अब हम एक अनुशासन के साथ हम शुरू करने वाले हैं। ऐसा महर्षि पतंजलि जी अपना जो पहला श्लोक है अथ योग अनुशासनम में कहना चाहते हैं। यहाँ पे अथ का मतलब होता है अब, योगानुशासन का मतलब होता है योग के अनुशासन का प्रतिपादन। अगर हम यहाँ पे योग की परिभाषा की बात करें तो यहाँ पे बताते हैं योग से चित्त वृत्ति निरोधा, जो कि हमारा दूसरा सूत्र है। इसमें बताते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग कहलाता है। मतलब जब हमारी चित्त की सभी वृत्तियाँ रुक जाती हैं, उनका निरोध हो जाता है, तो वही योग है, वही योग का लक्षण है, एवं वही योग की परिभाषा है। अब हम आगे देखेंगे कि चित्त होता क्या है। हमारा चित्त होता है ये एक जड़ पदार्थ है जो कि मन, बुद्धि और अहंकार इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है और जिसके तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम मतलब जो भी इंसान है, जो भी प्राणी है, वो अपने चित्त के अनुसार ही कार्य करता है। उसका चित्त ही उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा उसकी जिस प्रकार का गुण रहता है वो उसी प्रकार के कार्यों को करता है। फिर आगे ये बताते हैं तीसरे में कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, जो कि हमने दूसरे श्लोक में देखा था, तब जो हमारी दृष्टा होती है, मतलब जो हमारी आत्मा या जीवात्मा होती है, वो अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है। जब चित्त की समस्त वृत्तियाँ जो भी हैं, आगे हम पढ़ेंगे, जब वो हट जाती हैं, उनका निरोध हो जाता है, तब जो हमारी आत्मा या दृष्टा होती है वो अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है। अब आगे हमारा एक टॉपिक था, उसमें चित्त की भूमियाँ। चित्त की भूमियाँ 5 होती हैं। फिर से हमें चित्त के लेबल्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि चित्त की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो होती है पहले क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो क्षिप्त होती है वो रजोगुण वाली होती है, चंचलता होता है, तीव्रता होती है उसमें। दूसरी होती है तमोगुण, जो निद्रा और आलस्य से भरी होती है। तीसरी होती है विक्षिप्त, जो सत्य और रजगुण इन दोनों का मिक्सचर है। इसमें एकाग्रता भी होती है, चंचलता भी होती है। वहीं जो एकाग्र होती है वो सत्य गुण से रहित होती है, ये संप्रज्ञात समाधि के लक्षण है। फिर जो निरुद्ध होती है वो गुण रहित होती है, उसमें असंप्रज्ञात समाधि होती है। यहाँ पे जो हम गुण पढ़ रहे हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, अगर हम सत्वगुण की बात करें तो सत्वगुण वाले व्यक्तियों में जड़ और चेतन की समझ होती है, और वहीं पे जो रजस वाले होते हैं उनको जड़ और चेतन का के अंदर जो डिफरेंस है वो समझ में आता है। लेकिन जो तमस वाले हैं वो जड़ और चेतन का जो डिफरेंस है, जड़ और चेतन क्या होता है, उसको समझ नहीं पाते हैं। जो क्षिप्त प्रवृत्ति वाले, जिनकी चित्त की भूमि क्षिप्त है, वैसे वाले व्यक्तियों के अंदर रजस गुण बहुत ज़्यादा प्रधान रहता है तथा जो सत्व और तम गुण है वो दोनों एक गौड़ मात्रा में होते हैं, मतलब वो नीचे दबे हुए रहते हैं। ऐसे व्यक्ति दुखी रहते हैं, चंचल रहते हैं, चिंता वाले रहते हैं, शोक वाले रहते हैं तथा संसार के कामों में प्रवृत्त रहते हैं तथा वो बहुत ही अधिक भोग विलास करते हैं। फिर दूसरा है मूढ़। जो मूढ़ वाले होते हैं इनके अंदर तमस प्रधान होता है। इनके अंदर निद्रा, तंद्रा, मोह, माया, आलस, दीनता, भ्रम, ये सारी चीज़ें भरी रहती हैं। इन सारी चीज़ों से ये ओतप्रोत रहते हैं। इनकी जो दशा होती है वो बहुत ही अधिक भोग करने वाली होती है। इनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञानता, अधर्म, राग, अनेश्वर, ये सारी चीज़ों की प्रधानता होती है। फिर वहीं पर विक्षिप्त। जो विक्षिप्त वाले होते हैं उनके अंदर सत्व गुण थोड़ा सा ज़्यादा होता है तथा रजस और तमस सेकेंडरी पे रहता है। ऐसे प्रवृत्ति वाले लोग सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्षमा करने वाले होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, धैर्य होते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उत्साह होता है इनके अंदर, दान करते हैं, दया, इन सारी चीज़ों, ये सारे गुण रहते हैं इनके अंदर। फिर ये भी भोग प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन उतने भी भोग नहीं करने वाले होते हैं, और ये ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ईश्वर, इन सभी चीज़ों को मानते हैं, उनका पालन करते हैं। फिर चौथा है एकाग्र। इसमें सत्वगुण प्रधान होता है तथा जो रजस और तमस होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो इनकी स्थिति योग के मध्य की स्थिति होती है, जैसे यहाँ पे बोला है संप्रज्ञात समाधि वाली।
तथा ये अपर वैराग्य वाले व्यक्ति होते हैं, मतलब जो देखे गए और सुने गए विषय को भी छोड़ देते हैं। अगर हम आगे जब हम अभ्यास वैराग्य पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में देखेंगे। और इनके अंदर विवेक ज्ञान होता है। फिर आता है निरोध अवस्था। निरोध अवस्था में चित्त के जो भी गुण परिणाम हैं वो एक बिल्कुल भी नहीं रहते, सारे इनके सत्वरजतम बिल्कुल संस्कार बस रहते हैं, मतलब बिल्कुल नाम मात्र के रहते हैं। और इनकी जो स्थिति होती है वो बिल्कुल स्थित वाली स्थिति होती है, मतलब कि बिल्कुल ये स्थिर हो जाते हैं। और ये असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति होती है। इनकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो चुका होता है। बाकी क्षिप्त और मूढ़ का आपको यहाँ पे एक एक पैराग्राफ मिल जाएगा, और अगले पेज पे विक्षिप्त और एकाग्र और निरोध, इन तीनों का एक एक पैराग्राफ मिल जाएगा। अगर आपको इसको पढ़ना है या फिर इसको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि जिनकी वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ रहता है उनके बारे में। जैसे हमने दूसरे श्लोक में देखा, योगः चित्त वृत्ति निरोध, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। फिर उसके आगे हमने देखा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, फिर उसके बाद जो हमारी दृष्टा होती है, हमारी जो आत्मा होती है, अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है। फिर उसके आगे बोलते हैं चौथे श्लोक में वृत्ति सारूप्य इतरत, मतलब इससे दूसरी अवस्था, मतलब जिनकी चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ रहता है, वो वृत्तियों के समान रूप वाला होता है। वो अपने आप को, उनकी जिस प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं उसी प्रकार वो अपने आप को मानते हैं। फिर अब हम देखते हैं वृत्तियाँ क्या होती हैं। तो पांचवें श्लोक में बोलते हैं वृत्तयः पंचतः क्लिष्टा क्लिष्ट, वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती है, जो 2 प्रकार के उनका भेद होता है। एक क्लिष्ट होती है जो कि दुखदायी कष्टकारी होती है, दूसरी होती है अक्लिष्ट यानी सुखदायी और सुखकारी होती है। मतलब वृत्तियाँ 5 हैं, 5 प्रकार है, लेकिन उनका जो स्वरूप है वो 2 प्रकार का है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। फिर आगे 6 पे बताते हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया। ये जो प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा है और स्मृति है, ये 5 वृत्तियाँ हैं। अगर हम प्रमाण को एक लाइन में देखें तो ऐसा बोलते हैं कि इंद्रियों द्वारा वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, जो चीज़ जैसा है उसको ऐसा ही देखना इंद्रियों द्वारा, वही प्रमाण है। प्रमाण होता है अगर एक लाइन में देखें तो जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है उनके द्वारा सही ज्ञान का प्राप्त करना। और विपर्य होता है अपने सेंसेस द्वारा रॉन्ग नॉलेज, गलत ज्ञान को प्राप्त करना। फिर विकल्प होता है कि इमेजिनरी नॉलेज, मतलब कि एक हम कल्पना का जो ज्ञान होता है बिना किसी ऑब्जेक्ट के, बिना किसी सबूत के, वो विकल्प होता है। फिर निद्रा होती है यहाँ पे जहाँ पे कोई ज्ञान नहीं होता। और स्मृति होती है पास्ट नॉलेज, मतलब पुराना ज्ञान। अब हम यहाँ पे देखते हैं पहला प्रमाण। प्रमाण के 3 प्रकार बताए जाते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। प्रमाणानि मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये प्रमाण है। प्रत्यक्ष क्या है? जो सामने है, जो हमारे सामने दिखाई देता है वो प्रत्यक्ष है। फिर दूसरा है अनुमान, जिस पे हम अंदाज़ा लगाते हैं, वो अनुमान है। फिर तीसरा है आगम, जो शास्त्रों के अनुसार है। तो प्रत्यक्ष होता है जो हमें सामने दिखाई देता है, जो हम अपने आँखों से, सेंसरी ऑर्गन से, आँखों से सुन सकते, आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नाक से स्मेल कर सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अनुमान होता है कि जो हम अनुमान लगाते हैं, जैसे कि अगर हमें धुआं दिख रहा है तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पे आग लगी होगी, तो हम अनुमान, अंदाज़ा लगाते हैं। फिर आगम, शास्त्र, जो शास्त्रों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो आगम कहलाता है। जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, जैसे भगवद गीता हो गई, वेद उपनिषद हो गई, वहाँ पे हमें बहुत सारे ज्ञान की बातें मिलती हैं, ईश्वर के बारे में मिलता है, तो वो आगम हो गया। फिर दूसरा वृत्ति है विपर्य वृत्ति, जिसका श्लोक है, जिसका सूत्र है विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम, मतलब गलत या झूठा ज्ञान। विपर्य का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान, जो उस वस्तु के यथार्थ स्वरूप की धारणा में प्रतिष्ठित नहीं होता है। मतलब कि हम किसी वस्तु कुछ और है, हम उसको कुछ और समझ ले रहे हैं, वहाँ पे वो उसमें रहता नहीं, लेकिन हम उसको कुछ और समझ रहे हैं, तो विपर्य मतलब झूठा ज्ञान हो जाता है। जैसे हमें रस्सी को सांप समझ लेते हैं और सांप को रस्सी समझ लेते हैं। फिर तीसरा है विकल्प वृत्ति, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, मतलब जहाँ शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है लेकिन वहाँ पे कोई वस्तु नहीं है, वह विपरीत कल्पना वाला विकल्प वृत्ति है। मतलब हम शब्द से ही कोई वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वो है नहीं, तो ये विपर्य वृत्ति है। जैसे यहाँ पे बताते हैं, जिस ज्ञान की उत्पत्ति केवल शब्द से होती है वास्तव में वैसा कुछ भी नहीं होता, ऐसे विपरीत यानी कोरी कल्पना को विकल्प वृत्ति कहते हैं। जैसे हम यहाँ बोल सकते हैं गधे की सींग, मतलब हमने बोल तो दिया लेकिन गधे की सींग नहीं होती। फिर अगली वृत्ति है निद्रा वृत्ति, अभाव प्रत्यया आलम्बना वृत्ति ही निद्रा, जो वृत्ति शून्य भाव का आलंबन करके रहती है वो वृत्ति निद्रा है। मतलब हम जागृत और स्वप्न अवस्था के अतिरिक्त जो हमारी अवस्था आती है, मतलब जहाँ पे ना तो हम स्वप्न देखते हैं, ना ही अपने सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा हम किसी भी
तरह के नॉलेज को, किसी भी तरह के ज्ञान को अर्जित करते हैं तो वो निद्रा नामक वृत्ति कहलाती है। फिर अगला है अनुभूत विषया संप्रमोसा स्मृति, मतलब जो स्मृति वृत्ति होती है इसमें हमें पुराने घटना याद आ जाती हैं, जो हमने पहले अनुभव किया है, महसूस किया, वो एक का एक मतलब अचानक से स्मरण हो जाना ही स्मृति वृत्ति है। तो अभी तक जो हमने चित्त की वृत्तियाँ देखी उनको हम अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम उनका निरोध कर सकते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम चित्त की वृत्तियों को दूर कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अभ्यास होता क्या है। तत्र स्थितो यत्नोभ्यासा, उनमें से जो प्रयास किया जाए, स्थिरता के लिए जो प्रयास किया जाए वही अभ्यास है। उन दोनों में से मतलब अभ्यास और वैराग्य में से चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयास किया जाए वही अभ्यास है। फिर अभी बताते हैं कि अभ्यास कैसा होना चाहिए। अभ्यास दीर्घकालीन, निरंतर और श्रद्धावान होना चाहिए। स तु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो हमारा अभ्यास होना चाहिए वो दीर्घकालीन होना चाहिए, लंबे समय तक होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और सत्कार सेवित मतलब श्रद्धा के साथ किया जाने वाला होना चाहिए। फिर अभ्यास तो हो गया हमारा। देखते हैं वैराग्य क्या है। वैराग्य में भी यहाँ पे दो प्रकार के वैराग्य हैं। एक अपर वैराग्य जिसको हम असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं, या फिर वशीकार संज्ञा वैराग्य भी बोलते हैं। दूसरा अपर वैराग्य जिसे असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। पहले हम देखते हैं अपर वैराग्य के बारे में। दृष्टा नुसृभिक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, मतलब जो देखे गए तथा सुने गए विषय, जो भी उपभोग की वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने की ना इच्छा होना, वशीकार संज्ञा मतलब पूर्ण नियंत्रण की अवस्था है, और वही वैराग्य है। मतलब जो भी हमने देखे एवं सुने गए जो विषय हैं उनको पाने की इच्छा ना करना, उनसे वैराग्य हो जाना और अपने आप को पूर्ण बस में कर लेना, अपने इंद्रियों को पूरे बस में कर लेना उन देखे गए और सुने गए विषय से, यही अपर वैराग्य या फिर वशीकार संज्ञा वैराग्य है। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णस्य, मतलब पुरुष ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा अर्थात लालसा का पूर्ण रूप से अभाव हो जाना, वही सबसे ऊंचा वैराग्य है। यहाँ पर बताते हैं कि जब हमें पुरुष का ज्ञान हो जाता है, उसके असली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब उससे जो प्रकृति के गुण है सत्व रज तम, उनमें हमारी उसमें जो वैराग्य उत्पन्न होता है, उसमें जो हमारी तृष्णा होती है, उसको जो पाने की इच्छा होती है, जब वो हट जाती है, वो तृष्णा रहित हो जाती है, तो वही पर वैराग्य है। और यही सबसे ऊंचे वैराग्य की अवस्था है। फिर अब हम देखेंगे ईश्वर का स्वरूप, प्रणव, ईश्वर प्रणिधान का फल अगले वीडियो में।